बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट आपके दो चैप्टर हैं इसमें। पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। मैं अजय कुमार गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़, आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह सिलेबस शुरू कराने जा रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है। अब जब हम बीएससी में जब तैयारी करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम होता है हमारा कि सिलेबस कौन कौन सा क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है। जैसे इस चैप्टर में जो सिलेबस है उसमें आपके बहुत सिंपल सी जो अब तक आप बातें पढ़ते आए हो 11वीं 12वीं तक, उन्हीं को एक बार से फिर से यहाँ आपको बताया गया है। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाइयाँ, बॉन्ड एंगल, बंध कोण, बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जाएं, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। ये यहाँ थोड़ा सा नया आप पढ़ोगे, स्थानीयकृत तथा विस्थानीयकृत रासायनिक बंध, वान डर वाल्स इंटरेक्शंस, वान डर वाल्स अंतरक्रियाएं, इंक्लूजन कंपाउंड्स, अंतर्निहित यौगिक, क्लेथरेट्स, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, आवेश स्थानांतरण संकुल, रेजोनेंस अनुनाद, हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन, एरोमेटिसिटी एरोमेटिकता, इंडक्टिव प्रेरण एंड फील्ड इफेक्ट प्रभाव, और लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सिलेबस हमें यहाँ इस चैप्टर में पढ़ना है और अधिकांश से आप 11वीं 12वीं तक परिचित हो चुके हो। अब एक एक करके हम सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। जनरली आपके दिमाग में क्या रहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कठिन सी केमिस्ट्री है, इसको रटना पड़ता है। ये बिल्कुल भी मेरा ये मानना है और मैं कहता भी हूँ कि ये बिल्कुल भी रटने का सब्जेक्ट नहीं है। यदि हमारी बेसिक चीज़ें स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, तो सबसे आसान केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है इसमें केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध होता क्या है। तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में 9th 10th से ही आपको बहुत सिंपल वाली परिभाषा दी गई है कि अणु में उपस्थित वह आकर्षण या शक्ति जिसके कारण उसके परमाणु परस्पर जुड़े होते हैं या बंधे रहते हैं, उसको हम रासायनिक बंध कहते हैं। रासायनिक बंध के प्रकार बाद में तो हमने पढ़े हैं कि रासायनिक बंध 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ हम केवल 2 बंधों की बात कर रहे हैं, एक है आयनिक बंध, दूसरा है सहसंयोजक बंध। धात्विक बंध और उपसहसंयोजक बंध भी होते हैं। हमारा मेन है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मुख्य रूप से हम सहसंयोजक कोवलेंट बॉन्ड के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। आयनिक बंध यह अकार्बनिक यौगिकों में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होने पर यह बनते हैं। सहसंयोजक बंध कार्बनिक यौगिकों में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में यह सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा यह बनते हैं। साझेदारी द्वारा अणु में उपस्थित परमाणु स्थायी अक्रिय गैस विन्यास। अक्रिय गैस में क्या होता है, आयतन संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉनों के साझे से अपने वायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध यह सिंगल बॉन्ड एकल बंध के रूप में, द्विबंध डबल बॉन्ड के रूप में, या त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड के रूप में हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये एक एक इलेक्ट्रॉनों को साझा करके 2 इलेक्ट्रॉन वाले अक्रिय तत्व हीलियम जैसा विन्यास प्राप्त करके H2 अणु बना लेते हैं, H सिंगल बॉन्ड H। ऑक्सीजन के वायतम कोश में है 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का साझ करके O2 अणु बनाता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन के संयुक्ता कोश में 5 होते हैं,
यह 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके N2 अणु का निर्माण करता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु कक्षों के अतिव्यापन द्वारा, अब ये सहसंयोजक बंध बनता कैसे है? जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु कक्षक होंगे उनके अतिव्यापन से सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो हमें अब परमाणु कक्षकों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। परमाणु कक्षक क्या होता है? परमाणु कक्षक अंतरिक्ष या व्योम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जिस क्षेत्र में सबसे अधिक होती है उसे परमाणु कक्षक कहते हैं। कक्षक के प्रकार, कक्षक आपके कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध में 2 कक्षकों का उपयोग होता है। वैसे तो हमने पढ़ रखे हैं 4 तरह के कक्षक होते हैं, S, P, D और F, लेकिन सहसंयोजक बंधों के निर्माण में प्रमुख रूप से S और P का योगदान होता है। S कक्षक प्रत्येक कोश में सबसे कम ऊर्जा का गोल आकृति का S कक्षक पाया जाता है। P कक्षक ये 3 होते हैं, डंबलाकार आकृति के होते हैं। यह X, Y और Z अक्षों पर पाए जाते हैं। ये अगले चित्र में आपको बुक के द्वारा डायग्राम जो बने हुए हैं उसमें S कैसा है? गोल आकृति का है। P आपके X अक्ष पे डंबलाकार आकृति, Y अक्ष पे डंबलाकार आकृति और Z अक्ष पे डंबलाकार आकृति। इस तरह से आपके ये होते हैं सहसंयोजक बंध के प्रकार। वहाँ पढ़ा था सहसंयोजक बंध का निर्माण कैसा होता है? ओवरलैपिंग से, परमाणु कक्षकों में अतिव्यापन से सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है। यह अतिव्यापन जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्थायी बंध बनेगा। सहसंयोजक बंध 2 प्रकार के होते हैं, सिग्मा बंध और पाई बंध। सिग्मा बंध क्या होता है? नाभ की अक्ष पर कक्षकों के अतिव्यापन पर यह बनता है। S कक्षक जब भी अतिव्यापन करेगा तो सदैव सिग्मा बिंदु बनाता है। P कक्षक से सिग्मा और पाई दोनों बन जाते हैं। यह आपके S कक्षक की आकृति है, तीनों P कक्षकों की आकृति है। अब SS कक्षकों में अतिव्यापन हो, S गोलाकृति का, दूसरा S गोलाकृति का, SS अतिव्यापन होगा और जो बना हुआ अणु कहलाएगा सॉसेज अणु, और ये सिग्मा बंध है। 2 गोलाकार परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन पर सॉसेज आकृति का अणु कक्षक बनता है। बुक का भी डायग्राम यहाँ बना रखा है, ये वाला, ये S इनमें अतिव्यापन हुआ और आपके ये सिग्मा बंध सॉसेज आकृति का बनेगा। S से हमेशा ही सिग्मा बंध बनेगा। SP अतिव्यापन, S कक्षक P कक्षक के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाता है। ये P आपके डंबल आकृति का, ये S गोलाकृति का, SP अतिव्यापन और इस तरह से सॉसेज बंध। बुक का भी डायग्राम है, ये S, ये P, ये आपके SP अतिव्यापन और ये सिग्मा बंध। PP अतिव्यापन, PP अतिव्यापन में हमने पढ़ा था सिग्मा और पाई दोनों बनते हैं। जब समान अक्ष पर, समाक्ष को एक्सियल P कक्षकों में अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बंध बनता है। ये अक्ष पर अतिव्यापन करेंगे तो आपका ये सिग्मा बंध होगा। लेकिन यदि ये सहपार्श्वीय अतिव्यापन करेंगे तो क्या बनेगा? पाई बंध का निर्माण होगा सहपार्श्वीय। अब S कक्षक गोलाकृति का होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सभी दिशाओं में होती है, अतः अदिशात्मक होता है। P कक्षक अक्ष पर होने के कारण दिशात्मक होता है। जब दिशात्मक कक्षक द्वारा अतिव्यापन होता है तो प्रबल सिग्मा बंध बनता है। तो जो सिग्मा बंध बन रहा है ऐसे अतिव्यापन से, इसकी कोई दिशा नहीं है, तो ये सिग्मा बंध कैसा होगा? सबसे दुर्बल। SP में, S में दिशा नहीं है, P में दिशा है, यानी थोड़ी सी दिशा आई तो SP अतिव्यापन से बना सिग्मा बंध इससे प्रबल होगा SS अतिव्यापन की तुलना में। P में दोनों में दिशा है तो PP अतिव्यापन से बना हुआ सिग्मा बंध सबसे प्रबल होगा।
अब पाई कक्षक जब पी परमाणु कक्षकों में सहपार्श्विक चित्र पहले बना चुके हैं, दिखा चुके हैं आपको बुक का, यहाँ पे फिर बना हुआ है आज से। सहपार्श्वीय अतिव्यापन होता है तो पाई बंध बनता है। जब अणु में परमाणुओं के मध्य समान अक्ष पर सिग्मा बंध बन जाता है तो पी कक्षकों में सहपार्श्वीय अतिव्यापन कोवलेंट बॉन्ड द्वारा पाई बंध बनता है। अतः पाई बंध सिग्मा बंध की उपस्थिति में ही बनता है। सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों परमाणु नाभिकों के मध्य में केंद्रित होता है, इसलिए यह मजबूत या स्थायी होता है। पाई बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व ऊपर नीचे दो भागों में बढ़ जाता है, अतः यह दुर्बल होता है। पाई बंध में अणुकक्षक केले के आकार का अणुकक्षक बनाता है, इसलिए इसे कदली बंध बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉनों को गतिशील इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि यह बंध आसानी से टूट जाता है दुर्बल होने के कारण, और इलेक्ट्रॉन किसी भी बंध बनाने वाले परमाणु पर जा सकते हैं। आज से अगला हम टॉपिक जो आपने खूब पढ़ा है संकरण, इसको अब हम कल डिस्कस करेंगे। आप लोग ये जो लेक्चर डाले जा रहे हैं इनको ध्यान से समझें और फिर उसके बाद जो भी दिख रहा है उसको लिखने की कोशिश करें, तो आपको समझने और लिखने में आसानी रहेगी। धन्यवाद।